नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके RRB, NTPC, SSC GD व RPF कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि A बराबर गुणा B बराबर भाग C बराबर माइनस और D बराबर प्लस तो समीकरण का मान क्या होगा। बताना है यदि A का अर्थ गुणा है, B का अर्थ भाग है, C का अर्थ माइनस है और D का अर्थ प्लस है, तो जो आपका समीकरण दिया गया है इसका मान क्या हो जाएगा। तो पहले आपको समीकरण बनाना है जो आपका चिन्ह दिया गया है। तो 55, अब A का अर्थ क्या है तो A की जगह पर लिख देंगे हम गुणा, गुणे 5। B का अर्थ क्या है तो B का अर्थ भाग है, यहाँ भाग कर देंगे। फिर यहाँ 5 है। C का अर्थ क्या है तो C का अर्थ आपका माइनस माइनस कर देंगे। फिर 5 और D का अर्थ क्या है तो प्लस प्लस कर देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल होता है कि सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करने का हो जाएगा 55 गुणे 5 में 5 एक बार हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -5 और +3। गुणा के बाद क्या करना है आपको, गुणा के बाद मल्टीप्लाई करना होता है। तो 55 का नाम 55 हो जाएगा और -5 + 3। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको, एडिशन है, जोड़ करना है। तो अब यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 55 ये प्लस में है और 3 क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे आप, सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 में यदि आप 58 में 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 53 बचेगा। कितना बचेगा, 53 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा, 53 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 53 किस ऑप्शन में है, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना जिस प्रकार क्यूबा का संबंध हवाना से है उसी प्रकार स्पेन का संबंध किससे हो जाएगा। यह जो आपका क्वेश्चन है आपका शब्द एनालॉजी से है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका क्यूबा है, क्यूबा का संबंध हवाना से किस प्रकार है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। जो क्यूबा है ना, यह आपका देश है और जो हवाना है क्या आपकी राजधानी है। यानी कि क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। उसी प्रकार जो स्पेन देश है उसका राजधानी क्या हो जाएगा, उसका राजधानी आपका मैड्रिड होगा। क्या होगा, मैड्रिड होगा। अब यह किस ऑप्शन में है, तो आपका यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220 भी है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या हो जाएगी। बताना है कि टोटल आपके 460 विद्यार्थी हैं, उसमें शुरू से उसकी रैंक कितनी है, 220वीं है किसकी, क्षमा की। तो लास्ट से क्या होगी। तो आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया करना है, आपको जो आपका टोटल दिया है टोटल रैंक में से क्या करना है, जो आपका रैंक दिया उसे माइनस कर देंगे। टोटल रैंक जो आपका है उसमें से क्या करेंगे, 220 को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब 260 हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, तो इसमें से आपको फिर एक जोड़ देना है। क्या हो जाएगा आपका, 241 हो जाएगा। यानी कि यदि प्रारंभ से क्षमा का रैंक आपका 220 है तो अंतिम से आपका 241 होगा। और यह आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए शब्दों को दाहिने ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बताना है कि यदि हम यहाँ दर्पण लगा देते हैं तो यह आपका जो CJRQ751R है यह आपका कैसा दिखेगा। तो जो आपका R है ना, R आपका कैसा बनेगा, यह उल्टा बनना शुरू हो जाएगा, यानी इस प्रकार से R बनेगा। अब आप देखेंगे तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में बना हुआ है, केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इन्हें सब बनाएंगे क्या होगा, इसी प्रकार से बनेगा, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें बताना है कि असंगत यानी कि अलग कौन सा है। असंगत का मतलब जो आपके 4 ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन क्या है, एक ही लॉजिक को फॉलो करेगा, लेकिन एक ऑप्शन क्या है, अलग है, उससे हमें अलग की पहचान करना है। तो जो आपका 403 है, 502 है, 608 है और 601 है, तो आप इसे अलग की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपको बड़ा अक्षर या संख्या रहे क्या करना है, आपको उन्हें जोड़ देना है। तो जोड़ने क्या हो जाएगा आपका, 4 3 7 हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ भी 7 होगा, इसे जोड़ेंगे यहाँ 14 हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होगा।
अब देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है इसमें 7-7 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ना इसमें क्या हो रहा है 14 हो रहा है। तो अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। इससे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार आपका 42, 22, 4, 75, 50, 5 उसी प्रकार 380, 349 क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, आपको बताना है कि जो आपके दो बड़ी संख्या है उसे एक छोटी संख्या कैसे बना है। यदि इन्हें आपस में जोड़ दें क्या हो जाएगा, 42 और आपका 22 64 हो जाएगा। और जो 64 है ना आपका है 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, यहाँ 4 लिखा गया है। उसी प्रकार से भी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 75, 50, 125 हो जाएगा। और जो 125 है आपका 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है, यहाँ 5 भी लिखा है। यानी कि संख्या को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपका वह जिस संख्या का क्यूब होगा उसे हमें लिख देना है। तो 380 और 349 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा। अब जो 729 है ना यह आपका किसका क्यूब है, तो आपका यह 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है किसी कोड भाषा में PRO5 को OPQ15 लिखा है, ठीक उसी प्रकार OPO10 को NNQ30 लिखा है, तो उसी प्रकार NZA3 को क्या लिखा जाएगा। तो पहले आपको जब भी आपको अक्षर और संख्या का मिक्स क्वेश्चन दिखे क्या करना है, पहले आपको संख्या को देखना है। तो संख्या 5 है, 5 से 15 हुआ क्या है, 5 से 15 यानी 5 का 3 गुना। फिर दूसरा देखिएगा 10 से 30 हुआ, यहाँ भी आपका 3 गुना हुआ है, तो यहाँ भी आपका 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 3 का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी लास्ट में आपका 9 आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी में क्या है, 9 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी आंसर नहीं होगा। अब केवल ऑप्शन नंबर ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो अब और आगे मिलाएंगे क्या होगा आपका, पी से ओ हुआ है, क्या हुआ है, पी से ओ हुआ है, तो ओ आता है आपका, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, क्या हुआ है माइनस का 1 हुआ है। आर से आपका पी हुआ है, क्या हुआ है, आर आता है 18 पे, पी आता है आपका 16 पे, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी आपका माइनस का 2 हुआ है, यानी माइनस का 1 माइनस का 2। फिर देखिएगा ओ से क्यू हुआ है, यानी ओ आता है आपका 15 पे, क्यू आता है 17 पे, यानी प्लस का 2 हुआ है। तो लॉजिक क्या है, माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 2। तो उसी लॉजिक को लगाएंगे हम NZA पर। तो n में यदि हम प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, n में z 2 प्लस करेंगे क्या होगा माइनस करना है, तो क्या होगा आपका z में -2 करेंगे क्या होगा आपका, z में -2 करेंगे तो x हो जाएगा, और a में क्या फिर +2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, और 9 आपका है ही। तो m x c 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना 3 से 6, 6 से 18, 18 से 90, 90 से 630। तो अगला क्या होगा, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो 3 का 2 गुना 6 हुआ है, 6 का 3 गुना 18 हुआ है, और 18 का 5 गुना 90 हुआ है, 90 का 7 गुना क्या हुआ है आपका 630 हुआ है। तो अगला आपका 9 गुना कर देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 3, 5 फिर 7, यानी जब 2 है तो क्या है अभाज्य संख्या का लॉजिक लग रहा है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, अगला अभाज्य संख्या आपका 11 होगा। जब 11 होगा तो 630 में यदि हम 11 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये 0 ही रहेगा, और 11 यहाँ 33 हासिल 3, 11 66 1 69, क्या हो जाएगा 6930 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 6930 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया था आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त व्यंजन आर्य का चयन कीजिए। यूनानी, स्पेनिश, बंगाली। बताना है यूनानी, स्पेनिश और बंगाली के बीच आपस में क्या संबंध है। तो देखेंगे आप यूनानी का स्पेनिश से कोई संबंध नहीं है, बंगाली से भी आपका कोई संबंध नहीं है, स्पेनिश का बंगाली से कोई संबंध नहीं है, और आपका स्पेनिश का यूनानी से भी कोई संबंध नहीं है, यानी सब क्या होंगे अलग अलग बन जाएंगे। तो वेन डायग्राम का इस प्रकार बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है
ये क्वेश्चन आपका 22 से है कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। बताना है बी जो है उसके विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा, यानी जो यहाँ बी दिख रहा है उसके विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा। यानी इसमें 3 पासे हैं, बताना है बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे क्या करना है आपको, जो आपका अक्षर दिया गया है उसके देखना है अगले सतह पर कौन से अक्षर हैं। ये ई और एफ हैं, तो देखिए ई और एफ किसी में कॉमन है क्या, तो पासे नंबर 2 में देखें तो आपका ई और एफ कॉमन मिल रहा है, यानी ई और एफ क्या होंगे आपस में या कॉमन हो जाएंगे। तो बचा क्या, बी और सी बचा। तो कॉमन लेने के बाद जो बचता है ना वो क्या होते हैं, आपस में विपरीत होते हैं। तो पूछा क्या है, बी का विपरीत पूछा है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 25 से 18 तो 37 से क्या होगा। तो 25 को क्या करेगा हमारा 18 हो जाए, तो यदि हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 18 दिया गया है, यदि घटाएंगे तो भी नहीं होगा, गुणा करेंगे तो आपका 10 होगा और डिवाइड करेंगे फिर भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा, 5 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जोड़ने वाली जो संख्या प्राप्त हुई है ना उसे हम 25 में से घटा देंगे, यानी कि जिस संख्या को जोड़े हैं उसे घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 18 बचेगा। उसी प्रकार 37 में से 3 और 7 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम 37 में से घटा देंगे, यानी जिस संख्या को जोड़े हैं आपस में उसी संख्या से घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 27 बचेगा। अब देखिए 27 किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।